अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इजाज शरीफ और आप देख रहे हैं न्यूज क्यू। इंसान के पास कॉन्फिडेंस ऐसा होना चाहिए कि जो दिल करे कहता फिरे और इस बात का एहसास तक ना हो कि दुनिया हंसेगी या कुछ भी होगा। इस छोटी सी फिक्रे का मकसद यह है कि आप इस पूरे व्लॉग में समझेंगे कि इंसान अगर किसी पे हंसता है, जो भी होता है, दुनिया इधर की उधर की होती है, मुल्क हमारा बाहर में जाता है, जो कुछ भी हो, लेकिन हमारी सीट बचनी चाहिए। 2013 से 2018 का वो पीरियड के जब बांग्लादेश, जो हमारे यानी कि इस एक मुल्क एक सूबे के बराबर नहीं है, वो भी हमसे आगे निकल गया है। लेकिन इसाक डार इतनी दफा कह चुके हैं कि इसी बात को वो बार बार दोहराते हैं कि ख्वाब की दुनिया में 18 बड़ी जो है जो वो मैशियतों में अब पाकिस्तान शामिल होने जा रहा है। अगर आप इसके बरक्स खान के 3.5 साल का मुवाजना करें, इनके 5 साल जो हैं आलमी मंडी के कम तरीन कीमतों के साल थे और सी पैक के अरबों डॉलर्स भी आ रहे थे, लेकिन फिर भी आप इमरान खान इस मैशियत को कुछ ना कुछ आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन अब तो अदवायात का बहरान महकमा वजारत सेहत की जानिब से भी खतरे की घंटी जो है वो बज गई है। वजारत सेहत ने वो जो है अदवायात की किल्लत के हवाले से खत लिख दिया है। एलसी न खुलने की वजह से पाकिस्तान में अदवायात का बहरान आने वाला है, जबकि अदवायात बनाने वाली कंपनियां को चीन और भारत ने उधार खाम माल देने से इनकार कर दिया है और भारत की जानिब से खाम माल बनाने वाली कंपनियां को आगाह कर दिया गया है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका है, उधार खाम माल ना दें। इस जराये का कहना है कि दवाइयात बनाने वाली कंपनियों ने वाज़ेह कर दिया है कि उनकी फैक्ट्रियां ना सिर्फ बंद हो जाएंगी बल्कि लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। और पीडीएम की यानी कि आप देख लेंगे पीडीएम की 9 बंदों पर मुश्तमिल आज की कॉन्फ्रेंस देख लेंगे, उसमें जो कॉन्फ्रेंस हुई है उस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसों का जो असर है वो जायल करने के लिए आपको हिम्मत दिखानी पड़ेगी, क्योंकि इन चीजों को जब तक अवाम मिलकर रिजेक्ट नहीं करेगी तो कुछ भी नहीं हो सकेगा। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक पाकिस्तान में 1/4 आबादी जो है वो गुर्बत की यानी कि उस लकीर से नीचे है जो 60% है, और आबादी जो हमारी गजाइत में जो है यानी कि जिसकी गजाइत की किल्लत है और वो भी तकरीबन 60% के करीब है। तो बच्चों का देख लें कि बच्चों की हमारी जो नशो नुमा है वो भी अब इस मुल्क में सही तरीके से मुकम्मल नहीं हो पा रही है। और दूसरी यानी कि जो मेन सोचने वाली बात है कि मशरिक की तरफ से इंडिया आंखें दिखा रहा है पाकिस्तान को और मगरिब की तरफ से हमारे प्यारे चाहने वाले जो हैं तालिबानों ने हमें मारना शुरू कर दिया है। मैशियत आखिरी सांसों पर है, सियासी अदम इस्तेकाम जो है वो अपने अरूज पर है, लेकिन इस सब के बावजूद हमारे हुक्मरान तबके जो हैं वो पुरसुकून रहने की बुनियादी वजह शायद आपको पता नहीं होगी। उसकी बुनियादी वजह यही है कि इमरान खान का बयानिया शुरू से एक ही है कि इन लोगों का जितना भी पैसा है वो मुल्क से बाहर है। जब हमारे मुल्क का पैसा गिरता है, हमारा मुल्क का जितना यानी कि डॉलर यहां बढ़ता है, तो इन लोगों को फायदा होता है। इन लोगों के जो से अकाउंट्स हैं वो डॉलर्स में हैं। तो इमरान खान का आपको यहां पे बयानिया बहुत यानी कि बहुत शिद्दत से याद आएगा कि इमरान खान बार बार क्यों कहते हैं कि इन लोगों का पैसा बाहर है, इनको क्या है। तो इन लोगों का वाकई ही क्या है, इनका जब हमारा मुल्क नीचे जाता है इनका पैसा बढ़ जाता है, इनको तो फायदा होता है। नुकसान तो गरीब बंदे को हो रहा है, सिर्फ गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। लेकिन दूसरी जानिब 17 सितंबर को इसमिया तहलील करने की तारीख दे तो दी है पीटीआई ने, लेकिन पार्टी का कहना है कि 17 दिसंबर को लाहौर में इमरान खान एक जलसे से खिताब करेंगे, क्योंकि वहां पे लिबर्टी चौक में एक पावर शो करना है, बहुत बड़ा पावर शो करना है, तो उसमें इसमिया तहरीर करने की तारीख का ऐलान करेंगे। लेकिन उम्मीद यही है और मेरा भी मशवरा यही है कि अब इमरान खान को इसमिया तहलील करनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये किसी सूरत इलेक्शन की तरफ नहीं जाएंगे।
इन लोगों ने इलेक्शन के जाने के बजाय कोई ऐसा काम कर देना है कि जिसके ऊपर आने वाले वक्त में फिर पछताना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा मसले मसाइल बन सकते हैं। 13 दिसंबर 2022 को लाहौर में इमरान खान की सदारत में पीटीआई रहनुमाओं का इजलास हुआ और पीटीआई के जो है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के मरकजी रहनुमा परवेज खटक का कहना है कि वफाकी हुकूमत के साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात जो है वो नहीं हो रहे हैं। अगर इलेक्शन पर बात होगी तो इनकी जमात मुज़ाकरात की टेबल पर बैठेगी। लाहौर में पार्टी चेयरमैन इमरान खान से मुलाकात के बाद ज़राए अबलाग से गुफ्तगू करते हुए परवेज खटक का कहना था कि वफाकी हुकूमत संजीदगी दिखाएगी तो मुज़ाकरात होंगे। परवेज खटक के मुताबिक कौन सी असेंबली पहले तहलील करनी है, फैसला इमरान खान करेंगे और पीटीआई हर वक्त इलेक्शन के लिए तैयार हैं। उन्होंने बताया कि परवेज इलाही से मुलाकातें हुई हैं और वो वादा पूरा करेंगे, वो हमारे साथ हैं, असेंबली तोड़ेंगे। उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में अरकान की नाराजगी की खबरों को अफवाह करार दे दिया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अरकान सूबाई कौमी असेंबली का कहना है कि इनकी जमात 17 दिसंबर को लाहौर में एक जलसा आम से असेंबलियां तहलील करने की तारीख का ऐलान करेगी। पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान की रहायशगाह ज़मान पार्क लाहौर में मुख्तलिफ इलाकों के अरकान असेंबली का इजलास मंगल को हुआ, जिसमें फैसला किया गया कि असेंबलियां को तहलील करने की तारीख दी जाए। अरकान असेंबली ने तमाम फैसलों का इख्तियार इमरान खान को दे दिया है। इस सिलसिले में लिबर्टी चौक लाहौर में जो है वो पीटीआई ने 17 दिसंबर को जलसा करने का ऐलान किया गया है। तो पीटीआई रहनुमाओं के मुताबिक इस जलसे में इमरान खान असेंबली तहलील करने की तारीख देंगे और ये तमाम जो यानी कि जलसा है ये पूरे मुल्क में सीढ़ियां लगा के जगह जगह पे स्क्रीन लगा के वहां पे दिखाया जाएगा। और लेकिन सियासी जो हैं वो तजियाकारों के मुताबिक इस वक्त सूबाई असेंबलियां तहलील करना मुश्किल है, क्योंकि चंद दिन कबल वजीर आला पंजाब ने 750 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबों का ऐलान किया है और वो बयान दे चुके हैं कि मार्च तक ऐसे ही चलेगा। थी जी अब तक की अपडेट्स, तो इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। काइंडली जिस दोस्त ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन के बटन को भी जरूर दबा दे ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज।